अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, सियासी मामलात और सियासी मामलात पर जो पारा है वो अभी भी हाई है। एक तरफ इमरान खान साहब अदालतों में जा रहे हैं, जाकर अपनी ज़मानतें करवा रहे हैं। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, वहाँ से अपनी हिफाजती ज़मानत हासिल की और वहाँ पर इमरान खान साहब ने यह भी फरमाया कि मेरा वक्त ज़्यादा वकला के साथ और अदालतों में पेशियों पे गुजर रहा है और मैं बल्कि अब तक अपने पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट्स देनी है, 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन मुहिम नहीं चला पा रहा हूँ, टिकट्स नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ अदालतों में उलझाया गया है। और यही वजह वफाकी हुकूमत की तरफ से भी सुनने को मिली थी कि जब उनकी तरफ से कहा गया था कि मकसद हमारा यही है कि इमरान खान साहब इसी तरह से इंगेज रहें और अदालतों में जाते रहें और अपने केसेस को गिनते रहें और उनकी गिनती करते करते अब सेंचुरी भी मुकम्मल हो चुकी है। और दूसरी तरफ कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है। कुछ हलकों से ये इतलात आ रही हैं कि कल के इजलास में जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उनकी तकरीर के बाद कुछ वज़रा तकरीर में इस नाराज़गी का इजहार करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मौजूदा सिचुएशन पे कहेंगे कि जी अगर इसी तरीके से इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाना है तो फिर जहां से रिलीफ मिल रहा है वही मुल्क को चला लें। और फिर एक कैंपेन चलाई जा रही है कि जिसमें वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं। आज साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी साहब की एक वीडियो मंजर आम पर आई। फिर कल साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक ऑडियो मंजर आम पर आई। और दूसरी तरफ अगर कहीं पर कोई आवाज उठाता है, कहीं पर कोई हक की बात करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है और कार्रवाई भी इस तरह की होती है कि जिसका ना सर है ना पैर है। कल रात को बोल न्यूज़ के दफ्तर के बाहर से सहाफ़ी और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ की सिद्दीक जान को उठाया गया और उसके बाद मुख्तलिफ थानों में ये मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की गई कि कहाँ लेकर गए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। और आज फिर अदालत में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश किया गया कि जहां पर 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन बात आकर फिर 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पहुंची। और वहां पर जो बहस हुई उसमें वकील साहब का यह कहना था, जो सरकारी वकील थे, उनका यह कहना था जी हमने शेल बरामद करना है, शेल लेकर सिद्दीक जान गायब हो गया था। और ये जो सारा मामला है ये उस वीडियो को लेकर है और इस वीडियो पर कल एक कैंपेन भी चलाई गई और कैंपेन कल पीडीएम की तरफ से, खासतौर पे पीएमएलएन की तरफ से चलाई गई और उसमें यह कहा गया कि जी सिद्दीक जान की तरफ से कार्य सरकार में मुदाखलत हो रही है। और ये उस दिन की बात है कि जब इमरान खान साहब ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होना था और सिद्दीक जान कुछ दीगर और सहाफ़ियों के हमरा, अकेला नहीं कुछ और सहाफ़ियों के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स की छत पर मौजूद था और वहां पर पुलिस एहलकार शेलिंग कर रहा था और उसको सिर्फ इतना कहा गया कि यहीं से अगर शेल कर रहे हो और हवा का रुख भी इस तरफ का है तो ये धुआं दोबारा वापस इसी तरफ आएगा और पथराव भी इसी तरफ छत पर होगा और हम मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पर छत पर अपना काम कर रहे हैं, हमारे काम में भी ये सब रुकावट बनेगा। और इसको बुनियाद बनाकर एफआईआर दर्ज की गई और साथ में एक एंगल ये भी दिया जा रहा था, क्यूरी ये भी थी कि जी वो गिलगित बल्तिस्तान का पुलिस एहलकार था और उसको छत पर लेकर जाकर उससे शेलिंग करवाई जा रही थी पुलिस पार्टी भी, यानी कि बिल्कुल ही बेबुनियाद एक एफआईआर है जो दर्ज की गई। आखिर आने वाले दिनों में होने क्या वाला है? 30 अप्रैल को जो इलेक्शंस पंजाब में होने, क्या होंगे या नहीं होंगे? क्या ये जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जो हमें एहतजाज की सूरत हाल नजर आ रही है, जो जमान पार्क में हुआ, जो इस्लामाबाद में हुआ, ये आखिर कब तक चलेगा? अगर ये किसी की जिद है तो किसकी जिद है और कब तक जिद रहेगी? क्या बैठकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक होल्डर्स बात करेंगे फॉर बेटर फ्यूचर? क्योंकि हमारी जो माली सूरत हाल है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो अभी तक वहीं की वहीं खड़ी है और जो इसहाक डार साहब के दावे थे वो सब धरे के धरे रह गए। आज के प्रोग्राम में जी डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलमान आबिद साहब ने। सलमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अहमद वलीद साहब ने। अहमद वलीद साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने। नसीम सिद्दीकी साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ सलमान आबिद साहब आपसे करते हैं। मुल्क को आखिर किस तरफ लेकर जाया जा रहा है? देखिए, मुल्क के साथ तो एक तमाशा हमने बना दिया है और ये कहानी कोई नई तो नहीं है, पुरानी कहानी है। बार बार के तजर्बात, बार बार के एडवेंचर्स, बार बार की मुहिम जोई, बार बार अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हुकूमतें बनाना और गिराने के खेल ने आज हमें यहाँ खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान की इकॉनमी हो, पाकिस्तान के इदारे हों, पाकिस्तान की सोसाइटी की हो, सबको हमने स्टेक पे लगा दिया। अब करंट सिनेरियो में तो देखिए ना, हुकूमत ने तो अपना लंगोट कस लिया है। वो तो बरमला कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराना। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इलेक्शन कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। केपीके के गवर्नर साहब जो है वो तारीख देने से ही गुरेज कर रहे हैं, इलेक्शन शेड्यूल वो जारी नहीं कर रहे हैं। पंजाब के आईजी और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जो है वो जाके कहते हैं कि हालात हमारे इस काबिल नहीं है कि हम इलेक्शन करा सकें। इलेक्शन कमीशन जो है वो सब कुछ कर रहा है मशावरत के नाम के ऊपर, लेकिन जो शेड्यूल है उसका कोई पता ही नहीं है।
इंतखाबी शेड्यूल जारी हो गया है पंजाब के अंदर, लेकिन किसी को इंतखाबी कैंपेन की हमें नजर भी नहीं आ रही और इजाजत भी नहीं दी जा रही पीटीआई को तो इलेक्शन करने की। और कल का जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ और पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी हुकूमती इत्तेहादी जमातों में, सब ने एक ही नुक्ते के ऊपर अपना लंगोट कसा हुआ है कि इमरान खान का रास्ता कैसे रोकना है, इमरान खान को कैसे गिरफ्तार करना है, इमरान खान को कैसे नाहिल करना है, इमरान खान को कैसे हमें रोकना है, कैसे उसको जो इसका इलेक्शन का सिनेरियो से बाहर निकालना है, कैसे उसे इंतखाबी मुहिम से बाहर निकालना है। ये सारी चीजें तो हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसमें रुकावट कौन बना हुआ है? उसमें वाहिद रुकावट अगर कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और अब भी अगर इनको इलेक्शन पोस्टपोन करने हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट को जाके आपको लेजिटिमाइज करवाना पड़ेगा, वहां से तौसीक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाला जा रहा है। जो अभी आपने बात बता दी कि कल वहां पे 5-6 वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी कल क्या करेंगे? वो कल एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो सुन लें। उसी में उन्होंने सारा का सारा चार्जशीट जारी कर दी है कि वो लोअर जुडिशरी को छोड़े जी, अपर जुडिशरी जो कुछ कर रही है, हायर जुडिशरी जो कुछ कर रही है उसके मुताबिक तो ये है। अच्छा, उधर से दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अपना लंगोट कसा हुआ है कि जी वो जुडिशरी के साथ खड़े हुए हैं। यानी एक अजीबो गरीब तमाशा लगा दिया है कि एक पार्टी जुडिशरी के साथ खड़ी हो गई है, एक पार्टी जुडिशरी के खिलाफ खड़ी हो गई है। क्या ऐसे हमने मुल्क को चलाना है? या एक का मर्जी का जर्नैल एक है, एक का मर्जी का जर्नैल एक और है, एक बोझ सारा का सारा उठा के किसी और पे डाल रहा है, दूसरा सारा बोझ उठा के दूसरे पे डाल रहा है। इदारे भी आपस में क्लैश कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी क्लैश कर रही है, डेमोक्रेसी भी क्लैश कर रही है, इकोनॉमी भी क्लैश कर रही है। और इन 75 सालों के अंदर हमें आटा बांटना नहीं आ सका। यानी आज भी हमारा अलमिया देखिए कि राशन की तकसीम जो है वो हमें करनी नहीं आती, बाकी मुल्क को हमने चलाने की बातें कर लेंगे। एटम बम हमने बना लिया है, आटा तकसीम करना नहीं आता। 2 लोगों की मौत उसके अंदर हो गई। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो हमारे क्राइसिस हैं, जो असल मसले हैं, उन पे तो तवज्जो नहीं है। इमरान खान के खिलाफ 100 मुकदमे बना लिए हैं। अब इमरान खान दहशतगर्द भी हो गया है, इमरान खान कातिल भी हो गया है, इमरान खान तौहीन मजहब भी हो गया है, इमरान खान तौहीन अदालत भी करता है, इमरान खान तौहीन जजेस भी करता है, हर तरह का मुकदमा। और अंदाजा लगाइए जिस जगह पे वो है भी नहीं, यानी लाहौर में कोई वाकया हो, वो इस्लामाबाद में हो, तो दहशतगर्दी का पर्चा उनके ऊपर है। ये दहशतगर्दी को जो पर्चे को हमने बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। आज की हुकूमत है, साबका हुकूमत थी, उससे साबका हुकूमत थी, सब ने कोई सबक नहीं सीखा। और आज हमें वहां पे खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान पॉलिटिकली आइसोलेट होता जा रहा है, इकोनॉमिकली आइसोलेट होता जा रहा है। वो इसहाक डार साहब का फार्मूला कहां गया? आईएमएफ के साथ माहिदा करने वाली बातें कहां गई? इकोनॉमी को दुरुस्त करने वाली बातें कहां गई? डॉलर को सस्ता करने वाली बातें कहां गई? और अब एक नया चूरन बेचा जा रहा है जी, वो अपना पेट्रोल जो है वो उसको इतना दिया जाएगा, उसको इतना दिया जाएगा। एक और तमाशा देखिए आप लगाएंगे, और देना भी 6 हफ्ते के बाद है, यानी जिस वक्त इलेक्शन सर के ऊपर होगा, ताकि एक किस्त लाई जाए, उसके बाद लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। तो मेरा ख्याल ये है इमरान खान का मुकाबला करें, लेकिन सियासी तौर पे मुकाबला करना पड़ेगा ना। अगर आप गैर सियासी हटकंडों के जरिए इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं, उसमें तो आप कामयाब नहीं हो रहे, उल्टा इमरान खान ही आपको उल्टा पड़ रहा है, तो उसका फायदा नहीं होगा। पॉलिटिक्स को रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए और एक आम इंतखाबात के ऊपर इत्तेफाक करें, जाएं जनरल इलेक्शन के ऊपर इत्तेफाक करके आगे बढ़े, वही मुझे मसले का हल नजर आता है। अहमद वलीद साहब, जो अभी जिन नुकात के हवाले से बात की सलमान आबिद साहब ने, ये जो ब्लेम गेम है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रियासती इदारों को लेकर, चाहे जुडिशरी हो, चाहे फौज हो, चाहे कोई और इदारा हो, तमाम इदारों पर कोई ना कोई अगर मर्जी के खिलाफ वो जा रहा है तो उस पर एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाती है, उसको मलाइन किया जाता है, उसको गंदा किया जाता है। और एक हम इन मामलात में उलझे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि सऊदी अरब और ईरान इकट्ठे बैठकर बात करने लगे हैं। इसी तरह से चाइना और इंडिया के भी आपस में ताल्लुकात, वो जो गैप था, जो खलीज थी, वो कम हो रही है, और हम अपने इन चक्रों में फंसे हुए हैं। तो कौन होगा कैप्टन प्लैनेट जो हमें और मुल्क को इस सब में से, इस भंवर में से निकालेगा जिसमें धकेल कर लेकर जाने वाली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अक्रॉस द बोर्ड? देखें, मसला ये है कि जैसे इमरान खान साहब ने रिसेंटली ये कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। यही बात वो कुछ अर्सा पहले करते और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाते, मुज़ाकरात करते, वो कामयाब होते या ना होते, कम से कम इमरान खान साहब ये कह सकते थे कि मैंने तो मुज़ाकरात किए लेकिन कोई मेरी बात सुनी नहीं गई, या हमारे इख्तिलाफात बरकरार रहे, और उसके बाद कोई ये सिचुएशन पैदा होती जो इस वक्त पैदा हुई है, जिसमें एग्रेशन है, वायलेंस है। इस तरफ जाना नहीं चाहिए था। इमरान खान साहब को चाहिए कि ये जो रट उन्होंने लगाई हुई है कि मैं इन चोरों डाकुओं से बातचीत नहीं करूंगा, तो ये मसला हल नहीं, इसमें हल नहीं मिलेगा। तो इमरान खान साहब को स्ट्रेटजी ये बनानी चाहिए थी पहले से, यानी कि अब तो खैर सिचुएशन आगे निकल गई। अब वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, दूसरी पार्टी तैयार नहीं है।
तो इस स्ट्रेटेजी के साथ चलते तो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर होना था। कोई ना कोई रास्ता निकलता, जनरल इलेक्शन का रास्ता निकलता, या कोई आगे पीछे कोई डेट जो है वो डिसाइड होती कि ठीक है इस तरह से हम बात करते हैं। कम से कम नहीं, लेकिन अहमद वलीद साहब, ये आपने कहा कि अभी पीडीएम जो हुकूमती जमात है, जमातें 13 जमातों का जो इत्तेहाद है, ये अब बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं बात करना चाहते? क्या इनको कहीं से कोई थपकी मिल गई है कि बात भले ना करो, कोई मसला नहीं है, संभाल लेंगे? वो तो आपको पता है कि कहां से थपकियां मिलती हैं, कहां से लाइंस मिलती हैं, किस तरफ जाना है। अब ये है कि जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि वो उन्होंने किस तरह से कितना इस्तेमाल होना है, नहीं होना, या किस लाइन ऑफ एक्शन पे उन्होंने चलना है। क्योंकि अपना जो उनकी सपोर्ट बैंक है, वोट बैंक है, उनको किस तरह से उन्होंने पैसिफाई करना है। और सियासी जो बंदे होते हैं, सियासी लोग जो होते हैं, वो मुज़ाकरात का रास्ता ढूंढते हैं और उसमें मुज़ाकरात ही आखिरी हाल होता है। जंगें जब आपको पता है कि खत्म होती हैं, वो भी मुज़ाकरात पे खत्म होती हैं। तो फिर ये क्यों नहीं मुज़ाकरात होने चाहिए? मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इंसिस्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है उनको अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो अब रिपीट करनी चाहिए कि जी आए बैठे बात करें। किस चीज पे बात करनी है? इलेक्शन पे बात करनी है? क्या बात करनी है? अगर सपोज देखें, इमरान खान कहते हैं कि जी आईनी तौर पर आइन के अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे, आइन से मुतसादम जो भी चीज होगी वो हमें काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन एक दफा बैठकर मुज़ाकरा कर लें, अगर वो पीडीएम जो है वो आइन से मुतसादम कोई बात करें तो इसको इशू बनाएं कि इमरान खान ये कह सकते हैं कि मैंने मुज़ाकरात का रास्ता खोला, लेकिन पीडीएम जो है वो नहीं। लेकिन अहमद वलीद साहब, ये जनवरी, दिसंबर जनवरी में आरिफ अलवी साहब के जरिए मुज़ाकरात की कोशिश तो की गई थी। नहीं, कोई कोशिश नहीं की गई। मुज़ाकरात नहीं, वो तो किसी और जगह पे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे उनसे बात करवा दे ताकि उनके थ्रू से हम पीडीएम के लोगों से बात करें। लेकिन एक ओपन होता है ना डायलॉग की ऑफर करना, ये स्टेटमेंट होती है। यानी आप स्टेटमेंट देते हैं कि आए मैं आपसे बात करता हूं, इलेक्शन पे बात करते हैं, पाकिस्तान के जो मुश्किलात हैं माशी उसके ऊपर बात करते हैं। तो फिर ये पॉजिटिव जाता है उस लीडर के लिए जो लीडर ये स्टेटमेंट देता है। जैसे शहबाज शरीफ साहब जो है आज तक क्लेम करते हैं कि मैंने तो पार्लियामेंट में जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी उसी वक्त कहा था कि आए मईशत पे कम से कम हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो साइन कर लें। वो उसको अब वो रिपीट करेंगे बार बार कि हमने इनको ऑफर की, इन्होंने ऑफर ठुकरा दी। तो इमरान खान साहब को भी चाहिए कि ये जो चोर डाकू, ठीक है आप अच्छे सियासतदान हैं, दुनिया भर में सियासत जो है वो ऐसी ही होती है कि जो मुखालफीन होते हैं वो बुरे होते हैं और जो सियासत खुद होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो बस ठीक है, इसी पे सियासत करें। आप कहें कि ये लोग जो है करप्ट हैं, लेकिन मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, अभी जैसे कि अहमद वलीद साहब ने कहा कि वो कहीं और किसी और से चाह रहे थे कि बात हो जाए, तो वो जो कहीं और किसी और से वो बात करना चाह रहे थे, तो क्या वो कोई और आने की तैयारी में हैं और क्या उनके आने के इम्कानात रोशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, बहुत शुक्रिया। अहमद वलीद साहब और सलमान आबिद साहब को मेरा सलाम। देखिए, बड़े गंभीर हालात हैं, हम सबको पता है कि मामला कहाँ से चलते किस तरह। आपने देखा कि अभी साबका आर्मी चीफ का जो हमारे एक दोस्त साफी हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया है, तो वो भी कह रहे हैं कि मुझे कई चीजों का तो मुझे पता ही नहीं होता था। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे, उनसे भी जब किसी चीज के बारे में पूछा गया कि असदूर को किसने उठाया, या डॉलर महंगा हो गया, या आलू प्याज की प्राइस फला चली गई है, तो वो कहते हैं कि मुझे तो ये टीवी देख के पता चलता है। बात ये कि अपनी अपनी डोमेन में रह के ये तमाम लोग क्यों काम नहीं करते? हम और आप जब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, मैं हो गया, अहमद वलीद हो गए, सलमान आबिद हो गए, आप भी हो गए, अपनी डोमेन में रह के हम काम कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो हमारे सरबराह मुमलिकत होते हैं या जिन्हें रियासत का सुतून कहा जाता है, वो किस किस्म की बातें करते हैं या किस किस्म के फैसले करते हैं? अभी अहमद वलीद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इमरान खान साहब ने एक मौका खो दिया। हमें जो भी है डिप्लोमेसी का एक रास्ता खुला रखना चाहिए। आप जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन अपने सेकंड टीयर को आप इसलिए रखें कि वो जाके गुफ्तगू शनीद कर ले। हमने देखा कि 90 की दिहाई में किस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे बड़े उन्होंने आपस में मुआहदे किए और उस पर कुछ अमल भी किया। जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने नैब के कवानीन चेंज किए, अपोजिशन लीडर बनाया, जिस तरह भी जो चीजें थी उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर ही जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा। काफी बेहतर फैसले हुए।
तो अभी भी क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि मुल्क में फिर कोई एडवेंचर हो, फिर 8-9 साल के लिए जमहूरियत कहीं चली जाए, फिर आप सब मिलके बैठे? तो कहते हैं ना कि जो लूली लंगड़ी जमहूरियत भी होती है वो मार्शल लॉ से बेहतर होती है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई इसमें, अगर पीटीआई इमरान खान साहब की कोई गलती गिनवाई जाए। सर ये जो अप्रोच है, ये जो सोच है, जो आपने कहा कि लूली लंगड़ी जमहूरियत आमरीत से बेहतर होती है, ये तो हम पता नहीं कई साल पहले से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अब टाइम्स हैव चेंज्ड। क्या आपको नहीं लगता है कि अब वाकई कुछ दूसरी तरफ हमें सोचना पड़ेगा? बिकॉज ये जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है, इसने तो बहुत तबाहियां मचाई हैं। देखो, बड़ा अच्छा सवाल है अली आपका। ये बात ये है कि ये जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है ये किसकी वजह से है? सियासतदानों की वजह से है। अगर सियासतदान अपनी लड़ाइयां छोड़ दे तो ये लूली लंगड़ी रेस का घोड़ा बन जाएगी। ये इतना तेज दौड़ेगी कि ये बाकी सबको पीछे छोड़ देगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप देखें कि अभी इलेक्शन की बात हो रही थी। अभी अगर ये जो पीडीएम है ये इस्तीफे कबूल ना करती है, पता नहीं उन्होंने किस खौफ में आके फौरी तौर पे पीटीआई के तमाम लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। और इनको तो इलेक्शन का ऐसे खौफ है जैसे कोई डरावना खौफ देखते हुए बच्चा नहीं रात को जाग जाता। अगर ये पीटीआई के कौमी असेंबली के मेंबरान को वापस आने देते तो फिर एक डायलॉग हो सकता था कि पाकिस्तान में एक ही वक्त में तमाम इलेक्शन होने चाहिए और उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। उसमें सिर्फ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आइन में तरमीम कर सकते हैं। पीटीआई के मेंबर्स भी वहां मौजूद होते हैं, हुकूमती मेंबर भी मौजूद होते हैं, सेनेट भी मौजूद होती। आप एक आइन में तरमीम करते हैं कि वन टाइम ये जो 90 दिन वाले इलेक्शन की क्लॉज है हम इसको आगे ले जाते हैं और इसको हम जनरल इलेक्शन के साथ मिला देते हैं। तो अगर आईनी तौर पे इस चीज को पार्लियामेंट कर लेती तो एक सोल्यूशन निकल आता। लेकिन पता नहीं किसके मशवरों पे पीडीएम अमल कर रही है। और मैं इस बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि ये देखिए कि आपको बरतानिया वाली बात याद होगी कि जब वो लोगों को भर्ती कर रहे थे और ट्रांसजेंडर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा जी मलका ने कहा कि जंग है तो भर्ती कर लो। उसने कहा जी नौबत ए आ गई है तो फिर तो मलका ने कहो कि सुलह ही कर लो रे। सिद्दीक जान को गिरफ्तार करने की नौबत आ गई है। तो पीडीएम की बौखलाहट का आप अंदाजा लगाए। यार एक दुबला पतला सा शरीफ सा लड़का रिपोर्टिंग करता है और साबिक आर्मी चीफ ने भी कहा कि मैं जब शेव कर रहा होता था सिद्दीक जान का वीलॉग सुन के मुझे सारे दिन की कारकर्दगी पता चल जाती थी। इस लेवल का वो लड़का है और आप उससे घबरा रहे हैं। उसको आपने कल रात को ना रोटी पूछी ना उसको पानी दिया। क्या ये कुलभूषण यादव को इस तरह आपने ट्रीट किया जिस तरह आप अपने लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, जिनके टैक्स के पैसों के ऊपर आप अपनी रोटी खाते हैं, आप अपने सारे मामला चलाते हैं? आप उन लोगों के साथ जिनके सारा दिन आपने देखा कि साफी कभी हाई कोर्ट भाग रहे होते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट, किस तरह इस्लामाबाद में मेहनत से लोग काम कर रहे होते हैं। साउथ पंजाब से ये लोग आए हुए हैं, इनको बड़ा अच्छा एक जेस्चर है कि इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद पुलिस का मैं आपको बता दूं अली मुमताज बहुत अच्छा रवैया होता था, बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी सहाफियों के साथ, शहरियों के साथ। लेकिन जब से ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ये अजीब वहां पे सिलसिला निकल चुका है कि वहां डकैतियां हो रही है। लोगों को इस्लामाबाद की गलियों में यंग लड़का था उसको मर्डर कर दिया के सामने, और दूसरी तरफ आप सिद्दीक जान को उठा रहे एटीसी कोर्ट में पेश कर रहे हैं। ये मतलब करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? इस मुल्क से मुझे भी प्यार है, मेरी जान हाजिर अपनी अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस इस जमीन के लिए, लेकिन खुदा के वास्ते हम सबको आप जलील तो ना करें। यहीं से बात को हम आगे बढ़ाएंगे नसीम सिद्दीकी साहब। वीव गॉट टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो इसी नुक्ते पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सलमान आबिद साहब, क्या सहाफी दहशतगर्द है? जिस तरीके से सिद्दीक जान को मुंह पे कपड़ा डालना चाह रहे थे वो तो वहां पर मौजूद सहाफियों ने आज एटीसी में इस पर उन्होंने एतराज किया। उन्होंने कहा कि जी कपड़ा उतारा जाए, वरना कपड़ा काला कपड़ा डाल के अदालत में पेश करना चाह रहे थे। तो क्या सहाफी दहशतगर्द है जिस तरीके से अभी नसीम सिद्दीकी साहब ने भी बताया? बदकिस्मती से इस पाकिस्तानी सियासत में हमने दहशतगर्दी को एक बतौर हथियार इस्तेमाल किया अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ, और हर दौर में हुआ है, हर हुकूमत में हुआ है। कोई हुकूमत इससे मुबर्रा नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए, आप तो सहाफियों की बात कर रहे हैं, मैं तो सियासतदानों को भी दहशतगर्द नहीं समझता। सियासतदान है, उनको सियासतदान ही रहने दें। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से फवाद चौधरी के मुंह पे कपड़ा डाल के लाया गया था, जिस तरीके से बाकी लोगों को मुंह पे कपड़ा डाल के लाया गया, अभी सिद्दीक जान को एक बख्तरबंद गाड़ी के अंदर लगा के जिस तरह से लेकर आए हैं, लगता है कि ये लोग जो है किसी बड़े वाक़े के अंदर दहशतगर्दी के मुर्तकब हुए हैं। और जरा वीडियो भी देख ले जिसके अंदर वो पुलिस एहलकार जो कर रहा था शेल, उसको रोका जा रहा था, तो किस बुनियाद के ऊपर हुआ? मसला ये है कि पाकिस्तान में हमने मुतबादिल वॉइसेस को, मुखालिफ नुक्ता नज़र को सुनने का से मुकम्मल इंकारी का ऐलान कर दिया है।
और कोई भी हुकूमत हो, हमें मुखालिफ नुक्ता नज़र ठीक नहीं लगता। अब आप इसी वाक़े को देख लें, सद्दीक जान के वाक़े के ऊपर, यानी अभी हमारी मीडिया के अंदर भी तो डिवीजन पैदा हो गई है ना। बिल्कुल, बहुत डिवीजन। किसी का मोतीउल्लाह जान हीरो है तो किसी का सद्दीक जान हीरो है। मोतीउल्लाह के ऊपर जब वाक़या होगा तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे आज़ादी सहाफत के नाम पर, सद्दीक जान पर होगा तो बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, और अगर मोतीउल्लाह पर होगा तो फिर इधर से यहाँ के लोग जो है वो पीटीआई के हामी जो है वो कहेंगे बिल्कुल ठीक हुआ है। यानी ये जो अजीबो गरीब तमाशा हमने बना दिया है, और जर्नलिस्टों के बारे में जहां हमें एक अपना इत्तेहाद शो करना चाहिए था, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी नुक्ता नजर से हो, लेकिन जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट है ना। लेकिन हम इसमें भी अपनी सियासी तकसीम का शिकार हो गए। बिल्कुल। कोई कहता है जी मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, मुझे तो मुजम्मत भी नहीं करनी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यानी जिस किस्म का वाकयात अफसार आलम के साथ हुए, आसमा शराजी के साथ हुए, मोतीउल्लाह जान के साथ हुए, असद तूर के साथ हुए और बाकी लोगों के साथ हुए, अगर वो गलत थे तो आज जो कुछ साबिर शाकिर के साथ हो रहा है, जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, जो डॉक्टर मोईद पीरजादा के साथ हो रहा है, जो इमरान रियाज के साथ हो रहा है, जो सद्दीक जान के साथ हो रहा है, वो कैसे दुरुस्त हो सकता है? लेकिन हम अपनी अपनी डिवीजन में फंस के रह गए। तो कहना मैं ये चाहता हूं, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो सहाफत है वो पहले भी आजाद नहीं थी और आज भी आजाद नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो है हमारी सहाफती तंजीमों का किरदार। वो कहां है? सवाए मुजम्मती प्रेस रिलीज जारी कर दें, प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दें, बयानबाजी कर दें, उनके अंदर भी वो डिवीजन है। यानी आज हम एक मुतबादल वाइस जो प्रेस एसोसिएशन बननी चाहिए थी, हम भी उस तरह से नहीं बन पा रहे हैं। हमारी एसोसिएशनें भी उसी तरीके से पॉलिटिक्स का शिकार हो गई हैं, जिसकी वजह से फिर ये वाकयात होते हैं और हुक्मरान तबका जो है वो हमारी इन दाखिली कमजोरियों का फायदा उठाता है ना। अहमद वलीद साहब, आप भी माशाल्लाह से प्रेस क्लब के मेंबर हैं और सहाफी आपके भी दोस्त हैं, तो क्या सहाफियों का अपना कसूर है और यही सहाफियों की जो तकसीम है, जो एक दूसरे से दूरी है और अपना अपना एक मकसद और एक मिशन लेकर चल रहे हैं, तो क्या सहाफी खुद जिम्मेदार हैं अपनी जलालत के लिए? और इसकी बुनियाद किसने रखी थी, ये सहाफियों को जलील करने की या सहाफियों को इस तरीके से हथकड़ियां लगाकर अदालतों के चक्कर लगवाने की और उनके खिलाफ कैंपेन की? देखिए, ये काफी अरसे से ये काम शुरू हुआ। यानी कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, अगर हामिद मीर के ऊपर अटैक हुआ तो आपने देखा कि बहुत सारे चैनल्स के ऊपर किस तरह के प्रोग्राम किए गए कि ये कोई गोली उनको नहीं लगी, ये भारतीय एजेंट हैं। टीवी के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम होते रहे। इसी तरह से बाकी जो लोग थे उस वक्त, जिनके ऊपर कोई हमले हुए या जिनको टॉर्चर किया गया, तो उनके ऊपर बैठ के टीवी के ऊपर उनको मलाइन किया गया, उनको एंटी स्टेट कहा गया। तो ये है वो काम जो जब सहाफ़ी जो है इस्तेमाल होते हैं, चाहे आज के सहाफ़ी हो या पिछले कुछ साल पहले के सहाफ़ी हो, जो इस्तेमाल होते रहे और एक नैरेटिव लेके पीछे से लाइंस लेके उनकी लाइंस के ऊपर वो चलते रहे कि इस सहाफ़ी को आप गंदा करें, इसको एंटी। लेकिन ये लाइंस किसने देना शुरू की, बुनियाद किसने रखी? देखिए, वो सबको पता है कि कौन करता है, और हमें बतौर सहाफ़ी ये सोचना जरूर चाहिए कि हमें इस्तेमाल नहीं होना, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई स्टेट का इंस्टीट्यूशन हो। हमें अपना काम करना है और किसी के उसकी लाइन के ऊपर चलकर हमें इस्तेमाल नहीं होना। ये हमें सबक मिलना चाहिए। आज के जो सहाफ़ी हैं, जो आज मुश्किलात का शिकार है, उनको भी सबक मिलना चाहिए कि कल हम इस्तेमाल होते रहे और आज हमारे पास हमारी सपोर्ट उस तरह से नहीं है। उस वक्त प्रोग्राम होते रहे टीवी के ऊपर, मलाइन किया गया, चाहे वो सियासतदान हो, सहाफ़ी हो, सबको। तो आज जो है उनका नुक्ता नजर चेंज हो गया, थोड़ा सा उन्हें पता चला कि हम तो इस्तेमाल होते रहे। अब जनरल बाजवा जो हैं वो ये उन्होंने माना है कि हम सहाफियों को इस्तेमाल करते रहे, उनसे हम प्रोग्राम भी करवाते रहे। तो ये चीजें जो है वो सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अहमद वलीद साहब, कोई सहाफी न्यूट्रल हो, आजकल के दौर में तो कहा जाता है अगर कोई न्यूट्रल अप्रोच लेके चल रहा है तो वो सबकी नजरों में वो बंदा फारिग होता है, किसी खाते में नहीं होता। बिल्कुल, यही तो मसला है कि जो माली फायदा उठाना चाहता है उस टाइम पे, और जो न्यूट्रल है उसको तो माली फायदे उस तरह से नहीं मिलेंगे, ना तो वो एक पार्टी की तरफ से उसको कोई फायदा मिलेगा ना दूसरी की तरफ से। अगर वो कोई अपना अपना नुक्ता नजर देगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के खिलाफ हो या हक में हो, तो दूसरी पार्टी जो है उसको तनकीद का निशाना बनाएगी और उसको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से मलाइन करेगी। लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है कि जो सहाफी आजादाना सोच रखते हैं और कोई उनको किसी को उन्हें पता है कि उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उनकी इज्जत बाकी रहती है। बाकी तो फिर ये है कि अगर आप शामिल हो जाए पार्टियों के अंदर
तो वो भी ऑब्वियसली ठीक नहीं है, साफी के लिए ठीक नहीं है नहीं कि वो वैसे पार्टी के अंदर ही नहीं, शामिल हो। लेकिन अहमद वलीद साहब अगर कोई इस तरह से अपने आप को न्यूट्रल और गैर जानिबदार रखकर अब सहाफ़ी चलता है तो उसको ये कहा जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि फारिग है, कहते हैं होम्योपैथ है, इसको क्या पढ़ना, इसको क्या सुनना, इसने क्या बात करनी है, ठंडा है। तो बिल्कुल ये बात तो सही है आपकी, लेकिन आपने अपना ज़मीर भी तो देखना ना, कि अगर आपका ज़मीर ये कहता है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई जो मर्जी कहे, ठंडा कहे, गरम कहे, जो मर्जी कहे, लेकिन मैंने अपना काम करना है और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी से इस्तेमाल नहीं होना। ये मेन चीज ये है कि आपने कोई माली फायदे के लिए या उस वक्त मकबूलियत के लिए, या आप समझते हैं कि जी आप अगर इस वक्त बोलेंगे फलां पार्टी के अगेंस्ट तो आपको बहुत ज्यादा मकबूलियत मिलेगी, तो ठीक है, फिर आप उसका फायदा उठाएं, फिर उसका नुकसान भी उठाएं। बिल्कुल सही जी। एक ब्रेक लेते हैं हम, और ब्रेक के बाद हम वापस लौट कर आएंगे तो प्रोग्राम के आगाज में इब्तदाई में जैसे कि मैंने कहा था कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है उसमें हम क्या हमारे एनालिस्ट की नज़र में होने जा रहा है, क्या फोर्सी करते हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी नसीम सिद्दीकी साहब, जो कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना है उसमें आप क्या होता देख रहे हैं, और जो पीटीआई पे पाबंदी लगाने की बात हो रही है, मरीम नवाज साहिबा ने खास तौर पर इस पर एक बाकायदा कैंपेन चलाई, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? आर्मी चीफ की भी कल मुलाकात हुई। अच्छा अली, ये बताइए कि इतना इंटरेस्टिंग सवाल आपने सलमान आबिद साहब और अहमद वलीद साहब से साफियों के बारे में पूछा, तो इजाजत है कोई? जी जी जरूर 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 जरूर। देखिए बात यह कि मैं अहमद वलीद साहब की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए, और मैं मिसाल भी अहमद वलीद साहब की दूंगा कि अहमद वलीद साहब एक बहुत पढ़े लिखे, सुलझे, धीमे लहजे वाले साफी हैं। इन्होंने अपना इनका अंदाजे बयां है और उस पर ये काम कर रहे हैं, ये न्यूट्रल भी है, और ये जहाँ पे तारीफ करनी हो वहाँ तारीफ करते हैं, या तनकीद करनी होती तनकीद करते हैं, और इनकी बड़ी मतलब पजीराई भी है, इनकी इज्जत भी बहुत ज्यादा है। तो जो शख्स न्यूट्रल रह के अपनी इज्जत बनाना चाहे तो वो बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें अगर आप मजहर इकबाल साहब को भी शामिल कर लें तो मैं तो उनका भी बड़ा तारीफ करता हूँ उनकी इस बात की कि वो बड़ा बैलेंस होके चलते हैं। तो मैं दूसरी बात जो अहमद वलीद साहब ने की थी कि लोगों को फायदे वाली जो बात है ना, मैं एक बात बताऊं यार, ये अली मुमताज, ये फायदे चंद एक लोगों को मिलते हैं, बाकी लोग सिर्फ अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए और उन्होंने पार्टीबाजी बना ली है। और ये काम मीडिया हाउसेज ने शुरू हुए थे। जब एक मीडिया हाउस दूसरे मीडिया हाउस के खिलाफ हुआ, एक मीडिया हाउस ने एक लाइन पकड़ ली, तो लाजमी बात है वहां पे नौकरी करनी है, आपको भी एक लाइन पकड़नी है, फिर दूसरे ने लाइन पकड़ ली, फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर पॉपुलैरिटी का मामला आ गया, फॉलोइंग्स का मामला आ गया, तो लोग डी ट्रैक हो गए। फायदे फूदे चंद एक लोगों को मिलते हैं जिनको घड़ियां मिली या उनको फॉरेन ट्रिप्स करवाए जाते थे। और ये हमारी सियासी पार्टियों का भी कसूर है कि वो बहुत ज्यादा, मैं तो नाम लूंगा कि नून लीग जो है वो साफियों को बहुत ज्यादा ऑब्लाइज करती है, तोहफे तोहफे देने हैं या ओहदे मिल जाते हैं, टूर पे ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने वहां जाके उनको डॉलर्स देने, बहुत सारी इस किस्म की चीजें, तो वो हालात अभी से नहीं खराब हो रहे थे। पीटीआई तो अभी आई है ना, उससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या करती थी। तो बहरहाल हमें अपनी सफे सीधी रखनी चाहिए। जो सवाल आपने किया है उसका जवाब ये है कि देखिए, आप अपनी जो मर्जी कोशिश कर ले, बात यह कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए, और जिसने भी ये सारा तजुर्बा किया था, सारा प्लान बनाया था, यही था कि जी इमरान खान नू कटांगे, 2-4 दिन शोर मचेगा, टाए टाए फिश, और फिर हुकूमत हमारी, फिर मुल्क हमारा। आपने देखा कि 11 महीने से इस मुल्क में इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है। और मैं आपको ये बता दूं, वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है, वो इनके खिलाफ नफरत है। इनका जिस तरह रवैया है, जिस तरह ये टीवी पे आके बात करते हैं, जो इन्होंने महंगाई कर दी है, लोग पेट्रोल के लिए लाइनों में लगे हैं, आटे के लिए लाइनों में लगे हैं, बिजली के बिल जमा कराने के लिए लाइनों में लगे हैं। तो ये परसों जो पार्लियामेंट का इजलास बुला के अगर कोई ये फिर एक और कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं, तो मेरा इनको मशवरा देते कि पीटीआई के इस्तीफे वाले जो मामला है उसको रिवर्स करें, पीटीआई के कौमी असेंबली के मेंबरान को पार्लियामेंट में बुलाएं, तमाम लोग मिलजुल के बैठे, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि वो बैठने पे तैयार है, तमाम लोग मिलजुल के बैठे और पाकिस्तान की ये जो सियासी टर्मोइल आए हुए है इसका कोई ना कोई हल निकाले। अगर आप परसों और एडवेंचर करेंगे उसका मजीद नुकसान होगा और पीडीएम मजीद बदनाम होगी, और होना वाना कुछ नहीं है। ये आने वाले 2-4 महीनों में इलेक्शन ही होने हैं, और जब इलेक्शन होंगे तो पीडीएम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तो बेहतर फैसला कर ले तो उनके लिए बेहतर होगा। ठीक सलमान साहब, I've got just a few more minutes left.
ये बताएं, इलेक्शंस को भी बता दें कि क्या आपकी नज़र में भी इलेक्शंस की बात की है नसीम सिद्दीकी साहब ने? इलेक्शंस क्या हो रहे हैं ये 30 अप्रैल को, और क्या पीटीआई पे ये पाबंदी वाला जो मामला है इसका क्या होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन है, ये एक मातम का इजलास होगा, और जिसमें मातम होगा इमरान खान के खिलाफ। उससे निकलना कोई नहीं, आप अपना गुस्सा निकालें। जैसे कल आपने 6 घंटे का पीडीएम का इजलास किया है, उसी तरह का पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी कर लें, निकलना उसमें से कुछ नहीं है। ना इस पर कोई पाबंदी लगने वाली है इमरान खान के ऊपर, पहली बात तो ये है। लेकिन आप शोर मचा सकते हैं, आप मचाते रहे, आप एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि जी पीडीएम में पीएमएलएन ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, इनकी तरफ से हिमायत की गई है इस वो ऐसे थोड़ी है कि पाबंदी की, ऐसे थोड़ी है कि पीपल्स पार्टी मुखालिफ नहीं, ऐसे थोड़ी है कि सुबह हुकूमत को ऐलान कर देगी पाबंदी लग जाएगी। ये पाबंदी का फैसला पहले सुप्रीम कोर्ट पे लेके जाना पड़ेगा ना आपको, उसको वहां से तौसीक भी करवानी है आपने। पार्टियों पे बैन ऐसे थोड़ी लग जाता है मुंह उठा के, मैं यहाँ से खड़ा करके ऐलान कर दूं सलबा इमरान खान की पार्टी पे बैन है, इमरान खान कहे जी मैंने पीएमएलएन पे बैन करवा, ऐसा थोड़ी बैन होता है जैसे मरियम नवाज बैन करती हैं। उसको छोड़े, असल चीज अब ये है कि बुनियादी तौर पर आपको जाना इलेक्शन की तरफ है, और आपको मैं फिर ये कहता हूं कि अगर आप 2 सूबाई इंतखाबात से बचना चाहते हैं, जैसे कि हुकूमत कह रही है कि 2 सूबाई इंतखाबात जो है हमारे लिए इंप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे, तो ठीक है, आप आए, एजेंडा लेके आए, जनरल इलेक्शन के ऊपर इत्तेफाक करें, मई जून के अंदर जनरल इलेक्शन के ऊपर इत्तेफाक करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, उसी पर बड़ा इत्तेफाक पैदा कर लें। देखिए, अगर आपने अक्टूबर में बजट रहना है कि इलेक्शन अक्टूबर में जाके होंगे, तो फिर मेरी ये बात लिख लें, फिर आपको दोनों सूबाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, फिर वो नागुज़ीर है, कोई आपको सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं देगी। आप देख लीजिए, मैं बावजूद वीडियोस के सब वीडियो क्या वीडियो की क्या हैसियत है यहाँ, तो जिसकी मर्जी मैं आपकी निकाल के शाम को वीडियो ले आऊं, अहमद वली साहब और हम तो नहीं आपके पास कोई? नहीं सर, ये है खेल है, ये इसके अंदर क्या सच्चा है क्या झूठा, इसको छोड़ दे। देखिए ना, अगर आपने वीडियो के जरिए इमरान खान को खत्म करना होता तो इमरान खान कब तक दुनिया से छोड़ चुके होते, इसलिए इस तरह से नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए बेहतर है कि इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करें, वही मसला। अहमद वली साहब, क्विकली, अभी जैसे कि सलमान साहब कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि मरीम नवाज एक दिन कहें कि जी पीटीआई पे पाबंदी लगा दो, पाबंदी लगा देंगे, तो क्या उसमें ये भी नहीं कुछ हो सकेगा अगर वो कहेंगे प्लीज जिशान लुक इनटू इट, तो जिशान भी कुछ नहीं कर सकेगा? नहीं, देखें, पाबंदी वगैरह ये तो बातें ऐसे ही हैं। मतलब हुकूमत को चाहिए होश के नाखून लेने चाहिए। बातचीत जो है, मुज़ाकरात जो हैं, वो एक ओनली ऑप्शन है, और मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान साहब ने ऑफर की है उस पर बातचीत हो सकती है। फवाद चौधरी बिल्कुल मांग रहे, जगह मांग रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं कि कहाँ पे बातचीत करनी है, मुज़ाकरात करने हैं। तो ये एक हुकूमत के लिए मौका है कि वो बातचीत का रास्ता खोले और मिल बैठ के इलेक्शन आगे पीछे जहां डेट करनी है वो करें, और जनरल इलेक्शन और दोनों असेंबलीज के इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे करवाएं, और जब मिल बैठेंगे तो रास्ता कोई ना कोई निकल आएगा। ठीक, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अहमद वली साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सलमान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।